अब आने वाले चुनावों में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया। अगर पहले फेज की बात की जाए जो 19 अप्रैल से शुरुआत होने वाली है, और वहीं पर बहुत सारे ऐसे गठबंधन हैं जो अब बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही सब पार्टियां जो पहले बीजेपी के साथ थी फिर हट गई, दूर चली गई, अब वापस शायद उनके लौटने के आसार नजर आ रही है। अगर हम पंजाब की बात की जाए तो वहीं पर हो सकता है कि बीजेपी और अकाली दल का जो अलायंस है वो दोबारा बन सके। पंजाब की अगर बात की जाए, सूत्रों के हवाले से खबर फिलहाल ये आ रही है कि 8 से 5 का जो फॉर्मूला है वो एनडीए के लिए पंजाब में वर्कआउट हो रहा है। वहीं पर शिरोमणि अकाली दल को शायद 8 सीटें मिल सकती है और वहीं पर बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती है। प्रोबेबल्स के नाम देख लेते हैं और आखिरकार उनको कौन सी सीटों से चुनाव लड़ने दिया जा सकता है अगर यह अलायंस दोबारा जो बीजेपी है और शिरोमणि अकाली दल है वापस लौट सके, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस और ये जो साथ है वो काफी लंबा है। काफी अरसे से दोनों पार्टीज एक साथ ही फिर हट गई, दूर हो गई। हमने देखा है कि बहुत इस तरह की चर्चा चल रही थी कि दोबारा हो सकता है ये पार्टीज फिर से एनडीए में आ जाएं। अगर शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो पंजाब में हरसिमरत कौर बादल जो अकाली दल के उनको भटिंडा से दोबारा चुनाव लड़ने का जो मौका है वो दिया जा सकता है। पटियाला से परनीत कौर, बीजेपी, ये याद करिए ये वेटरन कांग्रेस पार्टी लीडर रही है, इन्होंने हाल ही में अभी छोड़ी है कांग्रेस पार्टी और अभी बीजेपी में ये शामिल हो गई है। आनंदपुर साहिब से प्रेम का भी सामने नाम आ रहा है पंजाब से अगर बात की जाए, और वहीं पर शिरोमणि अकाली दल की जो कोर कमेटी मीटिंग भी हुई है, यहीं पर बैठक में बताया जा रहा है कि अलायंस के ऊपर चर्चा हो सकती है। अमनदीप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हुए हैं। अमनदीप, गुड मॉर्निंग टू यू। क्या दोबारा से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का साथ बन सकता है क्या पंजाब में? Absolutely, Amita. It is just on the edge, and tomorrow there is a very important meeting. अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग है और उसमें ये सारी सीटों का डिस्कस किया जाएगा। 8-5 सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट साबित हो रहा है एनडीए के लिए, जहां पे बीजेपी भी रेडी है और श्रोमणी अकाली दल भी रेडी है, क्योंकि 2019 में 10 सीटें अकाली दल के पास थी और 3 सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी सीटें 2 बढ़ा दी हैं, 8 अकाली दल को दी और 5 अपने पास रखी। और 5 में से जो प्रोबेबल सीट्स हैं जो बीजेपी के पास आएंगी वो रहेगी गुरदासपुर की, अमृतसर की, होशियारपुर की और जलंधर की सीट पे अभी डिस्कशन जारी है। और वही पटियाला की भी बीजेपी के पास रहेगी। और इसके साथ ही अकाली दल में हरसिमरत कौर बादल को फिर से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। सुखबीर सिंह बादल जो कि सिटिंग एमपी है फिरोजपुर से, शायद वो इलेक्शन इस बार ना लड़े और इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करे। इसके साथ ही प्रेम सिंह चंदू माजरा है, परमिंदर सिंह ढींसा है जो अभी अकाली दल में वापस आए हैं, वो संगरूर से चुनाव लड़ेंगे। प्रेम सिंह चंदू माजरा की आशंका है कि वो अनंतपुर साहिब से उनको टिकट मिल सकती है। तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला बहुत नजदीक पहुंच चुका है फाइनलाइज होने के लिए। एंड टुमारो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग दैट हैज बीन शेड्यूल्ड एट अकाली दल ऑफिस। सुखबीर सिंह बादल, सुखदेव सिंह ढींसा एंड ऑल सीनियर लीडर्स विल सिटिंग टुगेदर टू डिसाइड द सीट शेयरिंग फॉर्मूला, एंड इन फैक्ट टुमारो दे आर लाइकली टू गेट इट फाइनलाइज्ड। अमनदीप आगे बढ़ते हुए कितने नजर आ रही है मजबूती से अगर पंजाब की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट एंट्री जो हुई है वो कांग्रेस पार्टी के वेटरन लीडर परनीत कौर की हुई है। तो अंदाजा तो लगाया जा रहा था कि शायद हो सकता है वो जल्द बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, वो आखिरकार हो भी गया। Absolutely, Amita. और उसके बाद तरनजीत सिंह सद्धू, another important personality of Punjab, he has also joined BJP and he is very much likely to be the candidate from Amritsar itself. And Parneet Kaur has almost started her campaign. पटियाला में वो अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी हैं। उनको डिसाइडेड है कि पटियाला सीट ही मिलेगी क्योंकि कैप्टन की रियासत का एक हिस्सा है पटियाला। सो इस वजह से जो बीजेपी की सीट्स हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन जो 5 सीट बीजेपी को दी गई हैं उनमें से सिर्फ 2 सीट्स जो है, 2 सीट से एक जलंधर की, वहां पे डिस्कशन हो रही है क्या वो बीजेपी को दी जाएगी या अकाली दल को दी जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों सुशील कुमार रिंकू का बहुत वो था और इट वाज ऑन द एज टू जॉइन द बीजेपी, बट एट द 11th आवर, जैसे मैंने बताया, अमनदीप भी अग्री करेंगे क्योंकि बहुत लंबा साथ रहा है शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का। बातें बनती और बिगड़ती तो जरूर गई और साथ छूटा भी बीच में, लेकिन लग रहा है कि आसार ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि फिर से ये पार्टीज दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है।